तो ये है हमारा बहुत सुंदर सा पेपर जिसको देख के मेरे दिमाग में खुशियाँ तो आई, खुशियाँ टिकी भी और खुशियाँ फिर रही भी। क्यों, अब बताता हूँ। दिख रहा है ये क्वेश्चन, ये वाला। उशांक सर ने कहा था कि बेटा IETF के ग्राफ्स पढ़ के जाना। 80-20 में कहा था, मैं पढ़ के गया था कि tan में राइट में होगा, राइट में है ना ये, तो ये tan में का आंसर है। कल क्या आया। इसके बाद आ जाओ, यहाँ आ जाओ, कहाँ हुए तुम। चलो सेक्शन डी शुरू करते हैं। लाइक मेरा ये होता है कि मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, 5 मार्कर 4 मार्कर, सॉरी 5 मार्कर 3 मार्कर 4 मार्कर 2 मार्कर 1 मार्कर, ऐसे करता हूँ पेपर सॉल्व। सेक्शन डी में आया मैं सबसे पहले, मैंने कुछ नहीं देखा आगे पीछे क्या है, मैं कुछ नहीं देखा। इस पे आया, आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज ब्लेस्ड, आई वॉज खुशी से बिल्कुल पागल जब मुझे ये दिखा। क्यों? बिकॉज भाई उशांक सर ने कहा था कि इंटीग्रेशन के लिए बेटा NCERT और NCERT एग्जाम्पल सफिशिएंट है, उन्हें करके जाओ। एंड लिटरली मैंने ना A4 से ना उशांक सर से इंटीग्रेशन का और नॉट इवन अ सिंगल लेक्चर, कोई लेक्चर नहीं देखा मैंने इंटीग्रेशन का, ना ही जो सर ने पढ़ाया इंटीग्रेशन का चैप्टर लिया था इन 8 डेज में वो भी टाइम नहीं किया। सिर्फ NCERT के एग्जाम्पल और NCERT एग्जाम्पल के कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो सर ने बताए थे बेसिकली वो किए थे। ये मिसलेनियस का है या फिर NCERT के एग्जाम्पल का है, इतना मुझे पता है। कल के आया हूँ धड़ल्ले से भाई। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला मैंने छोड़ दिया, लंबा दिख रहा था और कुछ कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन दिखने में आसान था भैया, करने पे आया ना दिल हाथ में आ गया, क्योंकि भाई लंबा चले जा रहा है, चले जा रहा है। मैं बार बार देख रहा हूँ क्वेश्चन में, भाई व्हील में सेपरेशन है नहीं है, होमोजेनियस है नहीं है, IF से ही हो गई है और इतना लंबा। खैर कल क्या आया। इसके बाद मैंने क्या ये वाला रीजन बीइंग, भाई इसमें देखो मॉडिफिकेशन ज़्यादा होती, 2 कॉमन लेके काटना कुटना होता है, यहाँ पे सिंगल में आसानी से हो गया, ठीक है। ये किया। इसके बाद में आया सीधा सेक्शन नंबर C पे। ये जी, इसमें ये क्वेश्चन भाई 1000 बार करके गया था, धड़ से कल के आया। ये मैंने किया नहीं और था ना। ये क्वेश्चन भाई मैथ्राइसिस का था एंड आई वॉज अमेज्ड कि CBSE ने थोड़ी वहम करी मुझ पर कि 3x3 का नहीं दिया, बिकॉज 3x3 में गलती होने की संभावना है मेरे केस में ज़्यादा है, जिसने प्रैक्टिस कम की हो। आई डिड इट वेल। इस पे आया, मैंने इसको किया तमीज़ से किया, बोल धड़ल्ले से किया, क्या ही कहूँ मैं तुम्हें। एंड भाई मज़ा आ गया कल के। इसमें मैंने पहले स्क्वायर कर दिया था एंड देन डिफरेंशिएट किया था, तो थोड़ा आसान लगा मुझे। ये 9 क्वेश्चन भाई, ऐसा क्वेश्चन मैंने जहाँ तक मुझे याद है NCERT का था ये। एंड ऐसे क्वेश्चन ना ही उशांक सर ने ना ही A4 ने सॉल्व करवाए थे, बट सिर्फ मुझे याद था कि यार ये क्वेश्चन जो है ऐसे ऐसे होते हैं, मैंने क्योंकि इन्हें हाल फिल के टाइम पे पढ़ा था तो मैंने किया। ये हलवा क्वेश्चन था, अनबाउंडेड था, लाइन खींच दी मैंने 18x + 10y की लेस देन 134 के थ्रू ऐसे करके। इसमें ये वाला किया, क्यों डायरेक्ट दिख रहा था कि पैरेललिज्म यहाँ पे है, शॉर्टेस्ट जैसे निकल जाएगा, आसान था ये। सेक्शन नंबर आया फिर मैं E पे। ये क्वेश्चन भाई रीडिंग टाइम में देखा था, दिल हाथ में आ गया था देख के, क्योंकि क्या करना है इसमें, बस फिर देखा तो क्वेश्चन था इसमें भैया, यहाँ से B को C से ज्वाइन करना था और A को C से ज्वाइन करना था, ठीक है। इसमें AC और BC निकालने थे तो C- और C- B करना था। इसको मैंने किया नहीं क्योंकि ये लंबा था, इसको किया परपेंडिकुलर, तो बेसिकली A+ B निकाला, A- B निकाला, क्रॉस कर दिया, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। इसमें आई थिंक √14 आता है आंसर ना, यूनिट इसका लाइक नीचे √14 होता है, सॉरी हाँ, अब देखो उतना याद नहीं मुझे, बट हाँ कल के आया हूँ, सही होगा मेरा। इसको देख के उशांक सर ने क्या कहा था, नहीं आएगी डिफरेंशियल की प्रॉब्लम, लाइक बहुत कम चांसेस हैं। A4 ने इसका एक क्वेश्चन निकल आया था, मैंने टॉप 100 देखे थे, उसमें तो नहीं था ऐसा क्वेश्चन, बट ठीक है। मैंने इसको आई थिंक नवंबर-दिसंबर के टाइम पे एडुकार्ड की बुक से किया था, सॉल्व करके आया हूँ, लास्ट में किया था। और लास्ट में भाई इसके साथ क्या पंगा हुआ ना तो मैं बताऊँगा, ठीक है भाई। मतलब भगवान की कृपा समझो, बस 10 मिनट बचे हैं, वहाँ जो मेरे सल थे चिल्लाए जा रहे, ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्ट, ओनली लास्ट 8 मिनट्स आर लेफ्ट, ओनली लास्ट 25 मिनट्स आर लेफ्ट, ओनली लास्ट 40 मिनट्स आर लेफ्ट, ओनली लास्ट 2 और 3 मिनट्स आर लेफ्ट, प्लीज अरेंज योर शीट्स। एंड भाई उस असमंजस में, उस दुविधा में, उस जल्दबाजी में मुझे इसका क्लिक कर गया कैसे करना है। ये क्वेश्चन प्रीटी ईजी था, जिसने NCERT की होगी आराम से हो गया होगा। अब आ जाओ सेक्शन नंबर B में, एंड मुझे लगा सेक्शन B वॉज क्वाइट ईजियर। एंड पता सेक्शन B की जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था दैट वाज हार्डर देन द सेक्शन 4, सॉरी 4 मार्कर में केस स्टडी का जो क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। खैर ये क्वेश्चन भैया हलवा था कल के आया,
हलवा था कल के आया, इसमें मैंने ये किया, ये करना था ना इसमें। हाँ, इसमें बेसिकली ग्राफ में बना दिया, मार्क्स कॉल दिया पॉइंट, वही करना था इसमें। इसमें ऑल किया एंड भाई ये डिफिकल्ट था इस वाले से, ऐसा मुझे लगा। खैर सेक्शन ए में आओगे, क्या ही कहूँ इसमें। क्लिक किया तो तुरंत इसका मैं फाइल करके आया हूँ, बोलो क्यों, अब बस जान लो क्यों। इसमें 512 होगा आंसर। भाई फॉर्मूला मैंने रिवाइज किया था कि नंबर ऑफ वेज n है, उसके पावर में आएगा क्या, जितने एलिमेंट्स में करने हैं। तो दो तरह से कर सकते हो, 9 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 9 512, ये होता है ना, ये होता होगा। ये इसमें ट्रिक है, ट्रांसफर सेम आता है। ये आराम से कर लिया, ए और बी का निकाला, फिर 2 की पावर 3 लेके बाहर निकाल के 120 करके आया हूँ, 3 मिनट बनाना ना। हाँ, ये 25 का आंसर है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी सवाल था। ये इसमें -10 आता है, बिकॉज यहाँ पे वाई की 2 वैल्यूज आती हैं, यहाँ से 36 आती है ना, प्लस माइनस 6 आता है, तो -10 आएगा इसका आंसर। इसमें 3 और बी माइनस आर आएगा, चाहे कुछ कर लो। इसमें ऑप्शन नंबर बी था, मैंने इसको सॉल्व किया था तमीज़ से। ये क्वेश्चन गलत है एंड आई एम लाइक ऑन फेस ऑन कैमरा कह रहा हूँ, यूट्यूब में कह रहा हूँ, CBSE कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन गलत है। 2-3 बार सॉल्व किया, हर बार इसका आंसर आया 240 पाई। ऑप्शन है नहीं है, मैं 225 करके आया हूँ, ब्रैकेट में लिखा है 240 पाई। अब देखते हैं क्या होता है। ये क्वेश्चन एंड इंक्रीजिंग गलत क्या आया, बिकॉज भाई ये दोनों चीज़ें गलत लिखे हैं यहाँ पे, ये और ये डिक्रीजिंग हो नहीं सकता कभी। इसका NCERT के एग्जाम्पल नहीं, सॉरी एक्सरसाइज मतलब था, ऐसा क्वेश्चन था एग्जाम्पलर में, NCERT में था। कल क्या आया हूँ, इसका आंसर आएगा x³ यहाँ आएगा, तो उसका इंटीग्रेशन x4 होगा। इसमें प्रॉपर्टी में सवाल था, पहला सही ऑप्शन है इसका। इसमें भाई तुरंत मुझे इतनी प्रैक्टिस कर ली थी मैंने इंटीग्रेशन की, A4 से और तरह तरह से। इसका यहाँ आता है sin इनवर्स EX/2। हाँ जी, इसमें 4 आता है, 3 का 2, 15 का 10, तो 6 का 4 होगा, तब आएगा यहाँ पे 3/2 का रेशो। यहाँ पे आओगे, इसका ऑर्थोगोनल होता है, बिकॉज 2AB और 2AB को कटना है, तो 90 का एंगल बनना पड़ेगा। इसको कैसे भूल गए, इसको तो डिस्कस करो। देखो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ने कहा, मुझे समझ नहीं आया, मैं गया इसके हिंदी पे। तो एक महिला ने 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार मेज के शीर्ष पर एक सीधी रेखा में एक खरोंच देगी। ठीक है, दिखा भाई एक टेबल होगा, उसमें दरार पड़ी होगी। उसने टेबल टॉप को 4 समान चतुर्थांशों में विभाजित किया, यानी क्वाड्रेंट से लिखा हुआ था, और पाया कि मूल बिंदु से गुजरने वाली खरोंच x अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ वामाव्रत दिशा में पाए बच्चा के कोण पर झुकी हुई है। ये पलते ही खाना बाहर निकल गया मेरे पेट से। फिर डायग्राम बनाया, उसमें ऐसा गोला बनता था और ऐसे 2 डायमीटर्स खींचते हैं तो 4 क्वाड्रेंट बनते। फिर यहाँ पे एरिया आता। ठीक है, मैंने इसको पढ़ा 3-4 बार पढ़ा, और यहाँ कहते हैं समाकलन विधि से, यानी कि इंटीग्रेशन से, पहले चतुर्थांश में x अक्ष खरोंच तथा वृत्ताकार के मेल शीर्ष परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 बार इस क्वेश्चन मैंने पढ़ा, डायग्राम बनाया, 2-3 बार गलत भी किया, फिर जाके भाई हुआ। एंड लगता है मुझे सही होगा, बाकी चांसेस कम है। खैर अगर तुम्हारी विनती, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, माफ करो, भगवान की इच्छा होगी मार्क्स मिलेंगे इसमें। एंड मैं कह रहा हूँ मेरे इस बार 80 में से 80 आ रहे हैं मैथ में। ठीक है ठीक है भाई, 75 आ ही जाएंगे।